अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप ही अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता और हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं कि जिनके खाने से हमारी शुगर फ़ौरी तौर पे बढ़ती है। दवाई भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये वो 6 खाने में उनका मैं ज़िक्र करूँगा कि जिनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है या कम से कम खाना है। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है कि जो हम वाइट ब्रेड होती है, सफ़ेद डबल रोटी होती है और बेकरी के जो आइटम होते हैं जैसे कि केक है, बिस्किट है, तो इसमें ये क्या करती हैं कि ये फ़ौरी तौर पे, क्योंकि ये मैदे से बनी होती हैं, रिफ़ाइंड इनके अंदर आटा होता है, फ़ाइबर इनके अंदर नहीं होता, तो जैसे ही आप इनको खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर फ़ौरी तौर पे बढ़ जाता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाने वाली चीज़ की वो सलाहियत है कि जिसके खाने के बाद कितना जल्दी आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है। जिनका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो बहुत जल्दी आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो उनके अंदर क्योंकि फ़ाइबर वगैरह होता है तो प्रोटीन होता है तो वो आपके ब्लड शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाते। तो आपने पहले तो इन चीज़ों को कम से कम खाना है। दूसरे नंबर पे है कि जैसे आलू हैं और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह होती हैं, ये इसलिए ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पे जो आलू, जो मैश्ड पोटैटो होते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं, कि एक तो ये स्टार्ची हैं, कि इनके अंदर शुगर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होती है और दूसरा ये है कि जब भी आप ये खाएँगे, अक्सर ये आपको उन हालत में मिलते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट डाली होती है, कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ जो तैयार करके दिए जाते हैं, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं, बुरे वाली फ़ैट होती है कि वो आपके दिल को वैसे भी मसला बनाती है और शुगर का जो मरीज़ है उसको इसलिए नुकसान होता है कि इसके अंदर मौजूद जो स्टार्च होता है, स्टार्च आप ये समझ लें कि ग्लूकोज़ को काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा एक जगह पे बांध के रख दिया जाए। तो जब आप वो खाते हैं, आप समझते हैं कि ये थोड़ी सी आपने खाई है, लेकिन उसमें स्टार्च की वजह से ज़्यादा ग्लूकोज़ होती है, तो आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब होता है, तो इनको कम खाएँ। तीसरे नंबर पे सफ़ेद चावल जो होते हैं, इनको आप कम खाएँ, लेकिन ब्राउन राइस के बारे में तो हम कहते हैं कि आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाइट राइस जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है। ये भी बहुत जल्दी आपकी शुगर को बढ़ाता है और कोशिश यही करें कि जो क्विनोआ है, ब्राउन राइस है, उनको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो होता ये है कि जो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके आंतों में या मैदे में रहेगी और जल्दी वो टूट-फूट का शिकार होके आपके खून के अंदर ग्लूकोज़ को नहीं भेजेगी, तो वो उतनी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं, इसी वाइट ब्रेड की तरह इनके अंदर से वो चीज़ निकाल दी जाती है जो अच्छे वाला फ़ाइबर होता है, जिसकी वजह से जो ही आप इसको खाते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है वाइट राइस। सफ़ेद चावल देखें, इनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, ये देखने में अच्छे लगते हैं, ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो इनकी जगह पे ब्राउन राइस इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर फ़ाइबर होता है और वो फ़ाइबर क्या करता है कि वाइट राइस को की वजह से होने वाले नुकसान से रोकता है। इसके बाद चौथे नंबर पे वो है कि जो शुगरी ड्रिंक्स या सोडा वगैरह की बोतलें जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, तो इनको कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो जैसे वैसे ही ज़ाहिर है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा होता है और जूस वगैरह या एनर्जी ड्रिंक्स है, ये तो भरे पड़े हैं शुगर से, और एक गिलास जो होता है उसके अंदर 8 से 12 आपको इसके शुगर के चम्मच यानी कि मिलते हैं। तो शुगर वाले अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे वो शुगर का सिरप पी रहे हैं। तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर आप एक शुगर के मरीज़ हैं और आप एक मेहनत करते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर आप ये गलती कर बैठते हैं कि अपने आप को जूस पीने का आदी बना देते हैं, ये जो मीठी बोतलें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनका आदी बना लेते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है अपनी शुगर के कंट्रोल को तबाह करने का, ख़राब करने का, तो ये गलती भी मत करें। 5वें नंबर पे जो प्रोसेस्ड स्नैक्स होते हैं और मिठाइयाँ होती हैं, बिस्किट वगैरह या पैकेटों वाले जो केक होते हैं, कैंडीज़ वगैरह होती हैं, ये सारे प्रोसेस किए होते हैं और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए होते हैं, ट्रांस फैट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर शुगर यानी छुपी हुई शुगर ही बहुत ज़्यादा होती है। इनका सिर्फ़ एक काम है कि आपका, एक तो दिल के लिए तो है ही ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इनका काम ये है कि जो ही आप इनको खाएँगे, और आप खाते क्यों हैं कि एनर्जी मिलेगी, तो जो फ़ौरी तौर पे ये एनर्जी देते हैं, तो इसी में ही आपके लिए एक बुरा सबक है कि फ़ौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज़ को भी बढ़ाते हैं। ये स्नैक्स होते क्या हैं? ये अक्सर वही होता है कि जब आपने सुबह का नाश्ता किया है, अब आपने दोपहर का खाना खाना है, लेकिन उसके दरमियान आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आपकी इस कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठाती हैं ये चीज़ें और आपको थोड़ी देर के लिए मज़ा दे देती हैं, थोड़ी देर के लिए एनर्जी दे देते हैं, लेकिन आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब कर देते हैं। इसके मुकाबले पे अगर आप एक सेब खा लेते हैं, अब वो जो सेब है उसके अंदर फ़ाइबर है,
न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, एनर्जी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 10 मिनट लेट आपको एनर्जी मिले, लेकिन उसको आप स्नैक के तौर पे अगर इस्तेमाल करेंगे, कुछ नट्स रख लें मुट्ठी भर, बादाम अखरोट टाइप के, तो उनको रख लें तो फ़ायदा आपको हो जाएगा। इसके बाद छठे या आखिरी नंबर पे आता है फ़ास्ट फूड और डीप फ्राइड जो आइटम होते हैं, जैसे बर्गर है, ये फ्राइड चिकन है, पिज़्ज़ा है। इनको तो आप बिल्कुल इसलिए भी परहेज़ करें कि इनके अंदर भी वही रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, अनहेल्दी फ़ैट्स होती हैं, सोडियम है, तो जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों को बहुत नुकसान होता है। फिर ये आपके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, वज़न बढ़ाने को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टॉप की 6 वो चीज़ें हैं कि जो आपके शुगर के कंट्रोल को ख़राब करती हैं। देखें, अब किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, जी हम तो वाइट राइस खाएंगे, हमने महीने में 2-3 दफ़ा ज़रूर खाना है। मैं आपको कहता हूँ महीने में 2-3 दफ़ा ना खाएं, आप 5 दफ़ा खाएं, लेकिन 2 काम सिर्फ कर लें कि आप पोर्शन कम रख लें। पहला काम जो आपने करना है कि जो सफ़ेद चावल हैं, पूरी एक प्लेट की बजाय आधी प्लेट रख लें, लेकिन उसके साथ आपने प्रोटीन वाली और फाइबर वाली चीज़ कोई रखनी है। जैसे फाइबर वाली क्या होती है, आप सलाद रख लें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे स्टीम की हुई गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी, बंद गोभी, वो रख लें, अंडा रख लें। इसी तरह से आप कोई बादाम अखरोट के कुछ यानी मुट्ठी भर वो रख लें। फ़िश जो है, मछली है, वो रख लें, कीमा रख लें साथ, ठीक है। यानी आपने और या गोश्त रख लें, चिकन रख लें जो ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक होता है। तो उससे क्या होगा कि अब रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि रिफ़ाइंड ही आटा है, इसके अंदर से फ़ाइबर कम है, इसके अंदर प्रोटीन कम है, तो आप क्या करेंगे कि पोर्शन कम रखा आपने सफ़ेद चावलों का, लेकिन उसके साथ आपने प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ रख दी। उससे 2 फ़ायदे आपको मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि जब प्रोटीन और फाइबर होगा तो ज़ाहिर है कि ग्लूकोज़ को वो पकड़ेगा अपने, जब आप मैदे में जाएगा, आंतों में जाएगा, तो फ़ौरी तौर पे खून में नहीं जाने देगा, जिससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर फ़र्क डाल देगा। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, प्रोटीन और फाइबर ना सिर्फ ये कि ग्लूकोज़ को थोड़ा लेट जाने देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को आपके खून में लेट जाने देते हैं, बल्कि ख़ुद भी टाइम लगा के गुजरते हैं आपकी आंतों से और मैदे से। और जब टाइम लगा के गुजरते हैं तो ये ऐसे लगता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में तो फिलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, कि आपका पेट भरा भरा रहता है। जब पेट भरा रहता है तो आपको बार बार भूख नहीं लगती। जब बार बार भूख नहीं लगती तो आप फ़ौरी तौर पे बिस्किट्स नहीं खाते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाते। अगर आपको अपने मैदे को और दिमाग को धोखा देना आ गया तो आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। आपके दिमाग को ये नहीं पता चलता कि आपने सोने की बनी हुई चीज़ खाई है, आपने चांदी की बनी हुई चीज़ खाई है, आपने मीठी चीज़ खाई है, आपने गोश्त खाया, क्या खाया। जो भी चीज़ खाएंगे, आपका स्टमक जो होता है मैदा, वो डिस्टेंड करता है, वो थोड़ा फैलता है और दिमाग को मैसेज आता है कि बस मज़ीद नहीं खाना। अच्छी चीज़ों से इसको पहले भर दें तो बुरी चीज़ें खाने का आपका दिल नहीं करेगा। तो इन 6 खानों से आपने लाजमी बचना है।